हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 को। हम वही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 पढ़ा था द फन दे हैड का, और आज हम द फन दे हैड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये है क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट ऑल दी अपडेट्स। जो मेरे चैनल पे वीडियोज़ आएंगी उसके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो देखते वक्त तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं एंड हम पक्का उसका रिप्लाई किया करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फन दे हैड का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। ये जो स्टोरी है ये आइजैक एसिमोव ने लिखी है, और ये स्टोरी है टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कैसे टेक्नोलॉजी जो है उसने फ्यूचर में, यानी कि 2157 में ये स्टोरी सेट है, और फ्यूचर में दिखाया गया है कि कैसे जो बच्चे हैं अब वो लोग वर्चुअल क्लासरूम्स में रहते हैं, नॉर्मल स्कूल्स नहीं हैं, और उनके ह्यूमन टीचर की जगह एक रोबोट टीचर है। और फिर वहाँ जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, मार्जी एंड टॉमी, ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं। टॉमी जो है उसको एक बहुत पुरानी बुक मिलती है और वो मार्जी को दिखाता है, और फिर उसके ऊपर इन दोनों का डिस्कशन चलता है कि कैसे जो बुक है उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, और जो लिखा हुआ है वो चेंज भी नहीं हो रहा है, जो कि उनके लिए बहुत ही वियर्ड है। तो इस बारे में सब कुछ चल रहा है, और जो बुक है वो है स्कूल के बारे में। तो एंड जो पार्ट 1 का हुआ था वो यहाँ हुआ था कि मार्जी जो है वो पूछ रही है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखना चाहेगा। तो अब पार्ट 2 जो है उसकी एक्सप्लेनेशन वहीं से शुरू होती है कि टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो अब टॉमी ने मार्जी से कहा एक बहुत ही सुपीरियर तरीके से, जैसे कि उसे ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में, कि क्योंकि ये हमारे तरीके के स्कूल जैसा नहीं है उनका स्कूल, ये पुराना स्कूल है जो बहुत सालों पहले हुआ करता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। तो उसने loftily का मतलब होता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर तरीके से, सुपीरियर वे में उसने ये चीज़ मार्जी को कही कि ये सदियों पुराने जो स्कूल्स थे उनकी बात हो रही है इस बुक में। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्जी अब जिस तरीके से टॉमी ने उससे बोला वो थोड़ा हर्ट हुई, और उसने बोला वेल मुझे थोड़ी पता था उस टाइम पे कैसे स्कूल थे। फिर उसने वो थोड़ी देर और बुक पढ़ी जो टॉमी के हाथ में थी, और फिर उसने कहा एनीवे उनके पास एक टीचर था, मतलब पुराने स्कूल्स में भी टीचर था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. तो अब टॉमी उसे समझाता है कि हाँ टीचर तो था, लेकिन वो कोई नॉर्मल साधारण सा टीचर नहीं था, वो एक आदमी था। A man? How could a man be a teacher? और फिर मार्जी कहती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि उनको इतनी आदत है कि एक रोबोट पढ़ाता है उन्हें, तो ये कॉन्सेप्ट कि एक आदमी टीचर है वो उनको नहीं समझ आ रहा था। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो फिर टॉमी ने उसे फिर समझाया मार्जी को कि वो जो लड़का लड़की होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, उनको चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। वही चीज़ जो 2157 में एक रोबोट कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो सब कुछ डिजिटल है तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। A man isn't smart enough। अब मार्जी कह रही है कि एक आदमी इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है। Sure he is, my father knows as much as my teacher। तो अब टॉमी कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर को मेरे टीचर जितना ही पता है। यानी कि यहाँ पे टॉमी ने बोला कि जो उसका फादर है, वो जो रोबोट टीचर है, उनको उतनी ही नॉलेज है। He knows almost as much, I betcha। और फिर टॉमी कहता है कि उन्हें उतना ही पता है जितना रोबोट टीचर को पता है, आई बेटचा। अब आई बेटचा का मतलब होता है एक तरीके से बेट लगाना, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि आई बेट कि तुम्हें ये चीज़ पता नहीं होगी। तो वैसे ही
अगर बहुत जल्दी कोई चीज़ बोली जा रही है तो जो बेट होता है, आई बेट जो होता है वो चेंज हो जाता है आई बेटचा, ऐसे। तो ये एक स्लैंग है, एक लिंगो है एक तरीके से। मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी जो थी वो इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करने वाली थी कि तुम्हारे फादर को रोबोट टीचर इतना पता है या नहीं पता है। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और फिर मार्जी कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई एकदम अनजान आदमी मेरे घर पे आके मुझे पढ़ा रहा है। अब इससे हमें पता चलता है कि ये जो रोबोट टीचर था वो स्टूडेंट्स को घर में जाके पढ़ाता था, टॉट स्टूडेंट्स एट होम, एक होम ट्यूटर जैसे की तरह। तो इसीलिए मार्जी को लगा कि ये जो उस ज़माने में जो एक मेल टीचर हुआ करता था वो भी स्टूडेंट्स को घर जाके पढ़ाया करता था। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। अब टॉमी ने बहुत ज़ोर से टॉमी हंसा और उसने बोला कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है मार्जी, जो टीचर्स थे वो उनके साथ स्टूडेंट्स के साथ घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे हम स्कूल कहते हैं, और सारे के सारे बच्चे जो थे वो वहाँ जाकर पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और अब मार्जी को एकदम कन्फ्यूजन हुआ कि और सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और फिर टॉमी ने कहा कि हाँ, अगर वो सारे बच्चे एक एज के हैं तो वो सेम चीज़ पढ़ते थे। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि हम जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं हम इंग्लिश में यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्कूल खुला होता तो हम स्कूल में ये चैप्टर पढ़ रहे होते। तो वही चीज़ टॉमी ने मार्जी को समझाई। अब पहले हम कुछ कीवर्ड्स जो अभी तक आए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। लॉफ्टिली यानी कि इन अ सुपीरियर वे, यानी कि जैसे कि मैं बताया था कि टॉमी ने बहुत ही लॉफ्टिली ये चीज़ मार्जी को समझाई कि बहुत साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे, तो एक बहुत ही सुपीरियर तरीके से। रेगुलर यानी कि नॉर्मल या यूजुअल काइंड, जैसे कि हमें पता ही है। और फिर बेटचा, ये एक इनफॉर्मल तरीका है बात करने का कि आई बेट यू, और जो कि बहुत फास्ट स्पीच जब आप बोलते हो तब यूज़ होता है कि मतलब मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्जी यहाँ पर कह रही है, आपको ये समझना होगा कब कौन क्या कह रहा है। तो ये जो है इतना पार्ट ये मार्जी ने कहा है। तो मार्जी कह रही है कि मेरी मदर लेकिन ये कहती है कि जो टीचर होता है उसे इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है कि वो हर लड़का और हर लड़की को पढ़ा सके, और हर बच्चा जो होता है उसको एक अलग तरीके से पढ़ाना होता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट की नीड जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए हर स्टूडेंट को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। और फिर टॉमी ने कहा कि वो ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और फिर टॉमी ने कहा कि अगर तुम्हें बुक इतनी अच्छी नहीं लग रही जो मैं लेके आया हूँ तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। अब मार्जी ने कहा मैंने ये थोड़ी कहा कि मुझे पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मार्जी को बुक पढ़नी भी है, मतलब मार्जी इज़ इनक्विजिटिव, वो क्यूरियस है उस बुक को लेके, उसको इतने सारे क्वेश्चंस हैं मन में, तो उसे बुक अच्छी लग रही है पर उसे वो क्वेश्चंस भी उसके मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बुक पढ़ के। मार्जी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब मार्जी जो है उसको वो जो फ़नी स्कूल्स थे उनके बारे में पढ़ना था। अब फ़नी स्कूल्स इसलिए यहाँ पे बोला गया है क्योंकि ये फ्यूचर के स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर अब मार्जी के लिए ये बहुत ही एक वियर्ड चीज़ है, एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, एक अनयूजुअल चीज़ है। तो इसलिए उसके लिए फ़नी है कि एक मेल टीचर पढ़ाता है, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो ये उसके लिए फ़नी है। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. अब उन लोगों ने आधी बुक भी ख़त्म नहीं करी थी जब मार्जी की मदर ने बुलाया उसे कि मार्जी स्कूल जाना है अब। और मार्जी ने बोला अभी नहीं मम्मी। Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. और फिर जो मार्जी की मदर है मिसेस जोन्स, उन्होंने कहा कि अभी स्कूल जाना है
और शायद टॉमी के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है। स्कूल से मेरा मतलब यही है कि उन लोगों को अपने घर जाना है और वहाँ पे वो रोबोट टीचर उन्हें पढ़ाया करेगा। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? अब मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं ये बुक स्कूल के बाद थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। सो यहाँ पे हमें फिर से मार्जी की क्यूरियोसिटी दिखती है उस बुक को लेकर। मे बी, ही सेड नॉनशलेंटली। अब जो टॉमी है उसने कहा मे बी, और ये उसने नॉनशलेंटली कहा, यानी कि उसने विदाउट एनी इंथुजियाज्म ये कहा, मतलब बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड तरीके से, विदाउट एनी एंथुजियाज्म। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. फिर उसके बाद टॉमी विसल करते करते चला गया और वो जो बुक थी वो उसके आर्म के नीचे दबी हुई थी। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था अभी कि मार्जी जो है वो फिर स्कूल रूम में गई, जो कि बेसिकली उसके घर में ही एक रूम था। और यहाँ पे हमें बताया भी गया कि उसके बेडरूम के एकदम बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो वो मैकेनिकल टीचर यानी कि जो रोबोट थी उसको ऑन कर रखा था और वो उसके लिए वेट करी थी मार्जी के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। अब मार्जी यहाँ पे कह रही है कि वो हमेशा सेम टाइम पे ऑन होता था, वो जो मैकेनिकल टीचर है, हर दिन सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी मदर का मानना ऐसा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्न करती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे लर्न करें, यानी कि सेम टाइम पे अगर लर्न किया जा रहा है तो वो बेटर है। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल स्कूल होता है और जो ये स्कूल है वर्चुअल क्लासरूम जो ये है, इन दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ हैं। क्योंकि जैसे हमारा स्कूल होता है, हमारा स्कूल भी एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म होता है, वैसे ही वर्चुअल क्लासरूम में भी मार्जी की मदर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमेशा उसे पढ़ना होगा और सैटरडे संडे को छुट्टी होती है उसकी एक तरीके से, क्योंकि उस दिन वो मैकेनिकल टीचर नहीं पढ़ाती, जैसे हमारे साथ भी होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्कूल की। तो कहीं ना कहीं दोनों स्कूल और वर्चुअल क्लासरूम में सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई हैं। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. अब वो जो स्क्रीन था जो रोबोट का वो जला हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि आज हम अरिथमेटिक लेसन यानी कि आज हम मैथ्स का लेसन करेंगे, जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन के ऊपर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक स्लॉट हुआ करता था उस रोबोट में, जहाँ पर अपना होमवर्क, अपने जो भी टेस्ट है वो सब आपको डालना होता था। तो वैसे ही उस रोबोट ने कहा कि जो कल का होमवर्क था वो आप स्लॉट में इंसर्ट कर दो, यानी कि स्लॉट में डाल दो। मार्जी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब मार्जी ने अपना होमवर्क डाल दिया उसमें बहुत ही ज़्यादा निराश होकर, और वो बार बार उन पुराने स्कूल्स के बारे में, जिनके बारे में उसने बुक में पढ़ा था, उनके बारे में सोच रही थी कि कैसे वो स्कूल्स हुआ करते थे उसके ग्रैंडफादर के टाइम पर, जब वो एक लिटिल बॉय थे, यानी कि जब वो छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. अब मार्जी ये सब सोच रही है कि कैसे सारे बच्चे नेबरहुड के आया करते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल में, साथ में क्लासरूम्स में बैठते थे और फिर दिन ख़त्म हो जाने पर, स्कूल ख़त्म हो जाने पर साथ में वापस जाया करते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्जी जो है वो कहीं ना कहीं फील कर रही है कि वो जो ओल्ड स्कूल्स थे वो बेटर हैं इन स्कूल से, क्योंकि अभी उसे क्या लगता है कि वो अकेली क्लासरूम में पढ़ रही है, कोई उसके आसपास नहीं है, और जब दिन ख़त्म होता है तब भी वो अकेली होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि वो जो पुराने स्कूल्स थे शायद वो ज़्यादा बेटर थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it.
फिर मार्जी सोच रही कि वो सेम चीज़ें पढ़ा करते थे, तो वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं, उस बारे में बात भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थी वो रोबोट्स नहीं थी, वो पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4। अब वहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैकेनिकल टीचर उसको स्क्रीन पर दिखा रही है कि जब हम वो उसे पढ़ा रही है कि जब हम हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं दोनों फ्रैक्शंस को, लेकिन मार्जी का बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं था, यानी कि मार्जी वॉज डिस्ट्रैक्टेड। वो सिर्फ उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. फिर मार्जी सोच रही कि उन बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा, कितनी पसंद होंगे वो दिन, वो जो पुराने दिन थे, और वो कितना मज़ा करते होंगे क्लास में अपनी। अब कुछ कीवर्ड्स, तो जैसे कि पहला कीवर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी कि डिसअग्री करना। तो मार्जी ने जैसे डिसअग्री नहीं किया था टॉमी से जब उसने कहा था कि मेरे फादर जो हैं उनको रोबोट टीचर जितना ही आता है। नॉनशलेंटली, जैसे कि मैंने कहा, बिना किसी इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म के या केयरलेसली कोई चीज़ कहना। अब अगली बार हम इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं इस चैप्टर के वो करेंगे, और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, जो 9th क्लास में हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको वापस मिलूँगी इन इम्पॉर्टेंट MCQs को समझाने के लिए, और भी कई सारी वीडियोज़ के साथ, ताकि आपका सारा सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो सके। थैंक यू।